नमस्कार, अंजनी कुमार उपाध्याय, संपदा न्यूज़ से। हिमाचल के चैल स्थित स्टोन्ड शिव टेम्पल के लिए आज हम आपको ले चल रहे हैं मोनिका तागिराड़ा के पास। यह एक व्यक्ति के मेहनत का परिणाम है, सत्यभूषण चौहान जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से इसे तैयार किया। नमस्कार, मैं मोनिका राणा, संपदा न्यूज़ से। जैसे कि हमेशा हमारा चैनल हमारे अनोखे मंदिरों के बारे में और अनोखे इतिहास के बारे में आप सबको जानकारी देता हुआ आया है, तो मैं ऐसे ही हिमाचल के चैल में एक अनोखे शिव मंदिर में आई हूँ, जो कि जिसको कि स्टोन टेम्पल बोला जाता है, स्टोन शिव टेम्पल। और मेरे साथ यहाँ जो मौजूद हैं उनका नाम है सत्यभूषण जी चौहान, और मैं आज उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लूँगी, क्योंकि ये मंदिर इन्होंने ही निर्मित किया है। कैसे उन्हें इसे निर्माण करने का ख्याल आया, कैसे उन्होंने इसको निर्मित किया, इस सब की जानकारी हम सत्यभूषण जी से लेंगे। ये इसको गणपति जी, सबसे पहले जैसे कि हर शुभ कार्य में उन्हीं से शुरुआत की जाती है, तो सबसे पहले दर्शन हम उन्हीं के कर रहे हैं। और इसके बाद आप अंदर देखिए ज़रा, कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। ये जो बैग में है, ये किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? ये सारा रॉ मटेरियल मेरे वेस्टेज मैं लाइक करता हूँ और उसको यूज़ भी करता हूँ, और वो किसी काम के लिए आ जाए तो वेस्टेज मैं मैक्सिमम लगाता हूँ। आप आइए, बैठिए तो रह लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टेज का इस्तेमाल किया गया है। इस चीज़ की शिक्षा लेनी चाहिए सभी को कि किस तरीके से हम बिना पोल्यूशन को बढ़ाए, बिना गंदगी किए, और जो चीज़ें इस्तेमाल की नहीं हैं उनसे हम क्या नहीं कर सकते। तो आइए अब एक छोटा सा इंटरव्यू हम सत्यभूषण जी का लेना चाहेंगे। सत्यभूषण जी अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें इस मंदिर का निर्माण करने का ख्याल भी आया और कैसे इसे निर्मित किया गया और कब से। ये मैडम, ये हमारे जो ये है ना, हमारा प्राइवेट एरिया है। अच्छा, हमारा घर भी उस पास में सामने, और ये मैं अपने ये जो जगह है अपने मतलब प्राइवेट लैंड में ही आ गई ना सारी। उधर पीछे खेत 10 बीघा में फैला हुआ है, लेकिन ये मैंने स्पेशल जो आप देखोगे अभी, ये तो मेरा वर्कशॉप यहीं से शुरू होता है। तो ये मैं यहाँ से अगर शुरू करें तो ये मेरा यहाँ में वर्कशॉप था। अभी मैं बैठक बना दी, लोग काफ़ी आते दिन में, तो उनके बैठने की जगह बनाई है। और ये मैंने जो मंदिर मतलब मंदिर तो मैंने मंदिर के ख्याल से शुरू नहीं किया था मैंने। एक्चुअल में मैं एक म्यूज़ियम बना रहा था इस जगह पर, और म्यूज़ियम के लिए मैंने एक थोड़ा सा अलग पहले सोच रखी थी भी। उसके लिए एक अंडरग्राउंड रास्ता निकाला था। अंडरग्राउंड रास्ते में गुफा आती है, वो अभी आधी रह गई है, मतलब वो डबल थी। जैसे हम नीचे से आ रहे थे वहाँ से बैक साइड से शुरू होती थी, तो अब तो वहाँ से मैंने वो 80 से पहले वो गुफा तैयार कर दी थी ऑन द बेस टू मेक ए म्यूज़ियम ओवर दिस प्लेस। तो वो फिर मैंने वो रास्ता मतलब जो बनाया था वो गुफा से इसके बाद बाहर निकलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक प्लान कर रहा था म्यूज़ियम का, जैसे जिसमें वुडन कार्विंग करके डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है, और डिफरेंट वो जो डेकोरेशन पीसीज है, और ड्रिफ्टवुड आर्ट होता है, जंगलों से लाया जाता है, वो चीज़ें मैं इसमें इसका एक बहुत बड़ा कलेक्शन में लोगों को दे दिया, जिसमें 145-50 मॉडल में लोगों को दिए, जिसमें ये अपने प्राइवेट जो एनिमल है, और जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कंगारू, कैमल, पता नहीं मैंने 18-20 किस्म के एनिमल दिए हैं। वो तो अभी मेरे पास नहीं, लोगों को चले गए। तो मेरी एक बहुत बड़ी कलेक्शन मैंने लोगों को बेच डाली थी। उन दिनों एक शौक़ भी था और एक हॉबी भी थी। ये कौन से सन की बात है? ये 80 से पहले मैं बना रहा था। 80 टच होते होते वो मैं दे चुका था। अच्छा, वो मैं दे चुका था, तो मैंने एक सोचा है वो तो सब चलेगा, एक बहुत बड़ी कलेक्शन मैं लोगों को दी। फिर अब से करते हैं,
ऐसे मैंने सोचा, और 80 हो गया था। तो जैसे मैं प्लान कर रहा था, सडनली मुझे एक एक पॉइंट है बाहर जहाँ महादेव का फिगर बना हुआ है, वहाँ मुझे उस पॉइंट पर मैं कटिंग कर रहा था, मुझे ड्रीम आया। डे टाइम में मैं वर्क कर रहा था, और वो नाइट टाइम में जो हमारे बैक साइड में घर है वहाँ मैं सोता था। वो हमारा अपना भाई बहनों का, पेरेंट्स का घर है, पुराना दादाजी के टाइम का। तो मुझे वहाँ ड्रीम आया, और ड्रीम एक थोड़ी सी देर के लिए था, एक सेकंड, एक पल भर के लिए। जैसे मैं महादेव का चेहरा देखा लाइव, वो ध्यान में बैठे थे, वैसे ही वो एकदम निकल गया, मतलब वो डिसअपेयर हो गया। तो अच्छा लगा। मैंने फिर वर्क करता करते फिर और दिन निकले, 30 40 50 के दिन बीच। मुझे इतना याद है कि एक ड्रीम और आता है। उस ड्रीम में एक आवाज़ आती है घूम के, जैसे पहले मैं तो जैसे अपने पूरी नींद में सोया था ना, तो नींद में एक आवाज़ आती है बैक साइड से कि अरे महादेव तो उठ के चले गए, ये बनाने को भूल गए। तो मैंने इस पर सीरियसली सोचा, मैं कि क्या अभी तो मैंने कोई 45 दिन ही हुए वो देखा महादेव को, लेकिन आवाज़ आ गई। आपकी एज कितनी रही होगी उस समय? अभी नाउ दिस टाइम आई एम 60 years old। तो अब मैं तो काफ़ी पहले से कर लिया शुरू, 80 से मैंने शुरू किया था ना, ये तो आप लगा लीजिए कि 20-22 साल की हाँ, एज। आसपास होनी इतनी। तो वो उम्र भी रही जी, और फिर एक शौक़ भी था, एक खड़े होने का वो भी था कि जैसे अपने पाँव पर खड़े होकर कुछ वो काम करें। पर मैंने एग्रीकल्चर किया, उसके बाद एग्रीकल्चर करने के बाद फिर इसको भी पार्ट टाइम देता था, तो वो होता गया। अच्छा, वो मुझे आवाज़ आई, मैं आपको बता रहा था, वो आवाज़ अट्रैक्ट थी, जैसे मुझे पुश कर रही हो, और जैसे मैं अभी ये करना ही करना है। तो ऐसे मैंने उसके बारे में सोचा भी, ये मुझे क्यों हुआ सेकेंड टाइम ड्रीम। तो मैंने वो इसके लिए सोचा भी, इसको कैसे बनाया। वुडन की वाली आइटम मैं बनाता था हर चीज़। तो एक सडनली मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो मैंने एक सीमेंट का आइडिया लिया। तो सीमेंट में ये फेस जो आप सामने है, ये मैंने पहले बनाया। तो ये तो मतलब उन दिनों का बना हुआ चीज़ से पहले तो ये छोटा पड़ गया। एक्चुअल मैं बनाना चाहता था बड़ा, जैसे महादेव को देखा ना उस पॉइंट पर ना काफ़ी बड़ा। तो ये मैंने सोचा चलो ये बन गया, मैं अब वहीं उसको फुल फिगर में और बड़े इसमें बनाऊँगा। तो वो बाहर जाके लगेगा पता, और वो भी बन गया जी, उसके सामने फिगर खड़ा हो गया। तो वो बन गया था, वहाँ लोग लग गए थे आने, वो अपना वहाँ पैसा रखते थे, सिक्का वगैरह, काफ़ी लोकल में ये काफ़ी अच्छा सुंदर भी था। तो एकदम एक दिन क्या हुआ जी, वहाँ उसके कुछ दिन बाद वहाँ पे एक सांप आ गया, एक गोलक सा बनाया था, उसमें गोलक में बहुत बड़ा सांप है, जेट ब्लैक, और वो रहा उसमें। तो उसने फन उठाया और उसी में गायब हो गया। दैट वाज द लास्ट हैपनिंग इन 3 हैपनिंग्स। मैंने वो फिर तो इसके बाद मैंने पंडित को बुलाया, मुझे पता नहीं लग रहा था भाई क्यों हुआ। तो पंडित हमारे आते हैं अभी भी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ डिज़र्व कर रहा है एक पूजा का स्थान, वो जो अब वहाँ पर पूजा करते हैं लोग, तो वो भी उन्हीं के थ्रू बना। मैंने उनसे हेल्प भी ली, भी ऐसे इतनी हाइट उठाओ वो करके, उन्होंने फिर वो करके चले गए। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं ये म्यूज़ियम बनाऊँ। तो मैं टेंपल के बारे में 80 के बाद वो मेरा मॉडल भी बन गया। मैंने उसके बाद मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ। अच्छा, आपको जैसे बता रहा था, ये वेस्टेज भी लाइक करता हूँ। मैक्सिमम तो 90% से अब तो यहाँ स्टोन है। ये मैंने स्टोन बाहर से अपने खेतों से ढोया है। ये आप सारा स्ट्रक्चर देखो, जिसमें नीचे गुफा में और ऊपर जो जहाँ बेस बने सारे पत्थरों का ही है मैक्सिमम। तो अब ये रॉ मटेरियल आप जैसे देख रहे हैं, कंटीली तारे हैं, पाइप्स है, और वो सरिया है, और कुछ और वेस्टेज भी आप देखेंगे। तो ये सारा मैं वेस्टेज से तैयार कर रहा हूँ। बाकी आप देखिए बाहर जो आता है आपके इसमें नोटिस में क्या क्या है। ये बहुत ही जैसे कहते हैं मोटिवेशनल ये बात उन्होंने बताई है कि बहुत ही कम लोग होते हैं, रात दिन सपने तो सभी को आते हैं, लेकिन अपने सपनों को सीरियसली हर आदमी नहीं लेता है।
उन्होंने अपने ड्रीम में आए हुए शिव भगवान के जो भी सेकंडों के लिए उन्होंने उनको देखा, उनको जागने के बाद भी उस सपने को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। और अब हम आपको इस मंदिर को, जो कि अभी फ़िलहाल आपने अंदर वेस्टेज का देखा है, अब बाहर आपको हम पत्थर से जितना निर्माण किया गया है उनका, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने सब अपने खेतों से पत्थर ढोए हैं और उनको बनाना स्टार्ट किया है, और आज भी यहाँ काम चल रहा है। मे भी मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल तक ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नहीं टेम्पल वर्क तो मैक्सिमम लगभग पूरा होने ही वाला, कुछ ही इसमें इनकम्प्लीट है, उसको पूरा कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ बीच में, काफ़ी एरिया इसके बीच में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ मैं एक अपने कल्चर बेस पर एक पुराने जैसे हमारे गया वक्त गुजरा है अपने दादाजी के टाइम का, वो एक हमारा पहाड़ी कल्चर होता है, उसको मैं सामने लाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं थीम सोच रहा हूँ, मैंने वैसे एरिया तो ड्रॉ कर लिया है उसका भी, उस एरिया को एक प्राइवेट साइड रख दिया है, बाकी टेंपल वाला मैंने फ्री रखा है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। तो ये तो मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर देखने के बाद। बिल्कुल। तो हेयर हैं शिव भगवान के, ये किस चीज़ के बने हुए हैं ये सीमेंट वाला। ये अच्छा, cemented ये है। तो मैंने अच्छा खैर अभी यहाँ कर रहा हूँ, इसको सेंटर पॉइंट लिया ना, अच्छा वर्क अच्छा। चल रहा है, इसको यहाँ करूँगा। कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा है ना कि महादेव को कैसे ध्यान में होते बैठे, ध्यान में। तो इसको ऐसे कर रहे हैं। यहाँ से मंदिर की शुरुआत हो रही है, और आप ध्यान से देखिएगा कि हर चीज़ वायर्स, लोहे और सीमेंट और पत्थरों से ही बनी हुई है। इसके अलावा और किसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया है। रास्ता भी मंदिर का बहुत ही यूनिक है, अनोखा एकदम। देख सकते हैं सब छोटे छोटे पत्थरों से इसको निर्मित किया गया है। जैसे कि एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था, ना मशीन थी, ना किसी और चीज़ का इस्तेमाल करने का कोई मशीनरी थी। सब देख सकते हैं ये। बस यहाँ से एंट्री शुरू होती है अंदर मंदिर के लिए, और ये दो भागों में बढ़ जाता है, इस साइड और इस साइड। पॉइंट एक जो पूजा का स्थान है वहीं मिलता है दोनों रास्ते। तो आप आइए, अभी तो काम चल रहा है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। जी जी। ये सामने है एंट्री, ये तो गुफा की है जी, मतलब 100 फुट आगे तक है। वहाँ एक मोटर लास्ट में बना, वहाँ से लोग वापस आते हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत पहले बनाई थी, मतलब 80 से पहले बन गई थी गुफा। तो अगर आपने देखना होगा तो इसको हाँ। ये प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। आगे आपके पास इसमें लाइट, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
काफ़ी लंबी है और खूबसूरत भी। टाइम लैप्स में करना होगा। ये जो रूप है ना ये जी वीरभद्र वाला, ये एक्चुअल में मैंने सीरियल देखा, कोई ओम नमः शिवाय शायद, पता नहीं कौन सा था। जी जी तो जिस समय वो पार्वती राजा दक्ष की पुत्री होती है ना, हाँ जी हाँ जी और वो भी उनका 3 जन्मों का कुछ होता, मैं ज़्यादा जानता नहीं। हाँ और उनके पति, इनके जवाई मतलब पार्वती के पति शिव जी, हाँ और उनके जवाई होते राजा दक्ष के। हाँ जी हाँ जी तो ये जो रूप बनाया था मैंने उस बेस पर बनाया था जब वो इनको मानते नहीं थे, उनके ससुर हाँ राजा जी दक्ष। हाँ जी और हाँ जी वो मतलब उन्होंने एक बार ऐसा आयोजन किया अपने महल में, हाँ जी आयोजन किया था। और शिवजी जी को, अपने जमाई को उन्होंने नहीं बुलाया, इनवाइट नहीं बुलाया था। मानते जी नहीं थे ना, अभी हाँ ऐसे ही जी, है। उसी हवन कुंड में माता कुंड सती में कूद गई थी। कूद गई थी और हाँ वो जी राख खाक हो गई थी। हाँ जी अच्छा, उसके बाद वो मतलब उनको पूछा नहीं, पार्वती जी को भी नहीं पूछा, हाँ जी तो वो कूद गई थी गुस्से के मारे। फिर उधर तीसरी आंख जब खुल जाती नहीं उनकी, शिव जी महादेव की, भगवान की। हाँ हाँ, जी तो जटाओं से जो बाल निकालते उसका वीरभद्र बना। तो वो अच्छा मैंने अभी ऐसे नहीं बनाया, मैंने इसको भी पंडित शास्त्रियों से डिस्कस किया, भाई एक्चुअल में इसका नाम क्या है, कहाँ इसको जगह देनी। तो एक तो हमारे पंडित जी बाहर रहते फॉरेन में, तो अच्छा उन्होंने फोनिकली मुझे बोला कि ये मतलब इसको पातालीश्वर भी बोलते हैं। तो अच्छा फिर मैंने इमेजिनेशन में जाके फिर इस किस्म से बनाया था। तो ये बना हुआ था, ये मतलब एक बच्चों के लिए बनाया था, ये गुफा खाली थी, हाँ हाँ तो हाँ बच्चे भी दौड़े भागते रहते हैं इसमें। तो ये ऐसा इसका रूप बना हुआ, आप देखो। क्लीन आ रहा है ये रूप। ये इनके सारा ले लो फिगर, हाँ, हाथ पाँव जो है, ये तो खैर अभी ये मतलब सब सीमेंटेड है। ये सारा सीमेंटेड ही है। फिर मैंने सोचा भी इस छोटी सी जगह में एक बड़ा रूप कैसे बनाया जाए, तो सिटिंग पोस्टर जो बनाया है तो यही है। क्लियर आ गया, ठीक है। तक आपको पूजा वाले स्थान का हमने दर्शन कराए हैं। अब ये इसको एज अ म्यूज़ियम इसको बनाने जा रहे हैं। ये अभी काम जो है वो चल रहा है इस पे। कंप्लीट छत भी कंप्लीट हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाकी रॉ मटेरियल इधर उधर बिखरा हुआ है, तो अब इसको तैयार करेंगे। अभी इट विल टेक टाइम अबाउट 2 और 3 ईयर बिटवीन, इतना तो समय शायद मेरे ख्याल से लगेगा, क्योंकि डिटेल आइटम लेडीज जेंट्स बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी मॉडल बनाने हैं ना जो मतलब उन पर भी वेस्ट होगी वो बात, जो थीम मैं बना रहा हूँ। अभी मैंने थीम सोचा नहीं, लेकिन अभी ये अब से इसको सोचूंगा, बनाऊंगा। हाँ जी। आप ये सब अकेले ही बना रहे हैं? हाँ, अभी नहीं, एक 1.5 साल तक तो, बल्कि 2 साल तो हो गए मुझे हेल्प ले रहा है, लेबर वाली हेल्प। बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह खुद करता हूँ, खुद ही मैंने ये सारा रॉ मटेरियल बाहर से लाया, पत्थर वगैरह वो भी करता गया। अब मैं टेक्नीशियन की भी हेल्प ले रहा हूँ, जो है भाई जितना इसमें फ़ंड की ज़रूरत होती है तो जो डोनेशन में थोड़ा बहुत डालते हैं लोग, वो कलेक्ट करके मैं ये मटेरियल लेता हूँ, फिर लेबर पेमेंट भी करनी होती है। तो ऐसे इसको कर रहे हैं। और बस ये जो मॉडल मैंने 80 में तैयार कर लिया था जी, ये जो महादेव का, जैसे मुझे ड्रीम आया था तो उन दिनों में तो मैं ऐसे इसको आराम से मतलब बेस से उठा के ना, तो लोटस से शुरू होके तो ये फिगर उन दिनों बन गया था। और मैं दिखाना चाहूँगी लोगों को एक ख़ास चीज़ कि आप नीचे से इसे देखिए। इसका जो सीढ़ियों का जो बेस है, आप ये देखिए कि ये 1980 में इन्होंने बनाया था, जब सबसे पहले भूषण जी को सपना आया शिव भगवान का।
पत्थर से ही इन पेड़ियों को बनाया गया है, कहीं कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। आप माइंड देखिए उनका किस तरीके से को बनाया है। और गेंदे के फूल मैरीगोल्ड ये सीमेंटेड हैं, किस तरीके से ये बनाए गए हैं, उसके बाद तारों में इनको पिरोया गया है। और ये दूर से भले ही ये कलरलेस हैं, इनमें कलर्स नहीं हैं, बट कोई भी दूर से इन्हें पहचान सकता है कि ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं। और शिव भगवान की प्रतिमा तो अपने आप में अनोखी ही है। अब शिव भगवान की प्रतिमा के जस्ट सामने ही पूजा का स्थान भी बनाया गया है।